हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे ट्रिक्स टू लर्न डीपीएसपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम देखते हैं। मेनली हम डीपीएसपीज को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: गांधीयन प्रिंसिपल्स, देन आफ्टर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स एंड थर्ड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अगर हम देखेंगे डीपीएसपीज ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल डील करता है, 36 आर्टिकल से लेकर 51 नंबर आर्टिकल तक डीपीएसपीज डील किए जाते हैं। डीपीएसपीज बेसिक गाइडलाइंस हैं जिसके आधार पर सरकार को पॉलिसीज़ अपनी बनानी हैं। ये इम्प्लीमेंट करना फंडामेंटल मतलब मूल अधिकार हम लोगों के नहीं है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स पर ही सरकार को काम करना है। इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। उसकी अगर हम ट्रिक्स देखेंगे तो पीसी सीई डीसी, पीसी सीई डीसी, जैसे डीसी है तो डीसी करंट हो गया तो डीसी हो गया, पीसी पीसी हो गया आपका पर्सनल कंप्यूटर, और सीई सीई हो गया। इस हिसाब से पीसी सीई डीसी। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, पीसी सीई डीसी। चलिए पीसी सीई डीसी। पी से पंचायत, सी से कॉटेज, फिर सी से कोऑपरेटिव, ई से एजुकेशन, डी से ड्रग्स, और सी से काउ। चलिए फिर से स्टार्ट कीजिए। पी से पंचायत, सी से कॉटेज, सी से कोऑपरेटिव, ई से एजुकेशन, डी से ड्रग, और सी से काउ। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि ये सब आर्टिकल्स में क्या क्या दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 40 में क्या दिया हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। पंचायत जैसे इसमें लिखा हुआ है तो उससे हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, तो हमेशा हमें याद रहेगा। 43 में लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, तो मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वर्कर्स का ख्याल रखा जाता है, तो वही चीज़ हो गया लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स। कॉटेज इंडस्ट्री में हमें लिविंग वेजेस देने होंगे। फिर 43B में क्या दिखा? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो सी से हो गया कोऑपरेटिव और वहाँ पे हो गया प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देन आफ्टर 46 ई से एजुकेशन। 46 में क्या है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। फिर आ गया ड्रग्स मतलब होगा दवाई, हेल्थ, तो उससे डील करेगा 47 आर्टिकल। 47 आर्टिकल क्या दिया हुआ है? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। उसके बाद सी से काउ मतलब एनिमल हस्बेंड्री के लिए ये डील करेगा 48 आर्टिकल। 48 में क्या हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इस टाइप से हमारा ये सारे हो गए, इस टाइप से आप याद कर लेंगे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे अपने। तो नेक्स्ट हो गया हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अगर हम इसे याद करेंगे तो क्या हो गया? इसका ट्रिक है यूसी हेमजी। चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए, यूसी हेमजी। चलिए यूसी हेमजी को देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला यू से हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, सी से हो गया चाइल्डहुड केयर, एच से हो गया एनिमल हस्बेंड्री, ई से हो गया एनवायरमेंट, एम से हो गया मॉन्यूमेंट्स, जे से हो गया जुडिशरी सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और आई से हो गया इंटरनेशनल पीस, आई से हो गया इंटरनेशनल पीस। चलिए एक बार और हम रिपीट करें। यू से हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, सी से हो गया चाइल्डहुड केयर, एच से हो गया एनिमल हस्बेंड्री, ई से हो गया एनवायरमेंट, एम से हो गया मॉन्यूमेंट्स, जे से हो गया जुडिशरी सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आई से हो गया इंटरनेशनल पीस। चलिए अब हम देखते हैं सब आर्टिकल में क्या है। 44 आर्टिकल में है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, डायरेक्ट आ गया। 45 में क्या है? प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, तो चाइल्डहुड केयर हो गया। 48 जो हमने पहले भी देखा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वहाँ पर काओ और इस सब से संबंधित होता है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित सारा चीज़ आ जाएगा, एग्रीकल्चर से संबंधित सारी चीज़ आ जाएंगी। देन आफ्टर ई से एनवायरमेंट, 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये इसमें आ गया। एम से हो गया मॉन्यूमेंट्स कौन से? 49 में आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जे से जुडिशरी सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, 50 में आएगा। 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, साफ दिया हुआ है। 51 आई से हो गया इंटरनेशनल पीस, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। चलिए एक बार और रिपीट करेंगे। यूसी हेमजी, यू से हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड, सी से हो गया चाइल्डहुड केयर, एच से हो गया एनिमल हस्बेंड्री, ई से हो गया एनवायरमेंट, एम से हो गया मॉन्यूमेंट्स, जे से हो गया जुडिशरी सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आई से हो गया इंटरनेशनल पीस। आई होप ये भी आपको समझ में आया हो। चलिए थर्ड पे आते हैं। थर्ड हमारा हो गया सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। अब हम देखेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है और इसकी ट्रिक क्या है। SCL PM विन,
SCL PM विन, मेरे साथ रिपीट कीजिए, SCL, जैसे SCL एक कंपनी का नाम हो गया, तो SCL एक कंपनी का नाम हो गया, और PM विन, SCL PM विन एक कंपनी है, उसका नाम है SCL, तो मुझे वही याद था तो मैंने आपको बता दिया। चलिए एक बार फिर भी SCL PM विन। अब देखते हैं उसमें क्या क्या है। S से हो गया सोशल ऑर्डर, C से हो गया सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, L से हो गया लीगल एड, P से हो गया पब्लिक असिस्टेंट वर्क एंड एजुकेशन राइट्स, M से हो गया मैटरनिटी रिलीफ, W से हो गया वेजेस, I से हो गया इंडस्ट्रीज, और N से हो गया न्यूट्रिशन। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। फॉर 38 में क्या है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो सोशल ऑर्डर भी इसी में आ गया। चलिए C 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, 39 सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, 39 ए लीगल एड, 39 इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसमें दिया गया है फ्री लीगल एड, क्योंकि देखिए हम लीगल एड हर एक को दे नहीं सकते हैं, इसीलिए इसमें दिया गया है कि जब हमारी सोसाइटी वेल डेवलप हो जाए और हम पे इतना पैसा हो जाए कि हम हर आदमी को लीगल एड दे पाएँ, तब हम हर आदमी को वकील देंगे, जैसे अभी होता है। तो वीकर सेक्शंस को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को जो कोर्ट है वो वकील देने का भी प्रावधान किया गया है, कुछ इस टाइप के बनाए गए कि उन्हें लीगल एड दिया जाएगा, तो इस टाइप की चीज़ें हैं इसमें। फिर 41 आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, राइट्स टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, तो ये पी से पब्लिक असिस्टेंट वर्क एंड एजुकेशन राइट्स। 42 में M मैटरनिटी रिलीफ, 42 प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। 43 W से हो गया वेजेस, 43 लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, 43A I से हो गया इंडस्ट्रीज, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 47 हो गया N से हो गया न्यूट्रिशन, 47 हो गया ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। चलिए एक बार और इसको रिपीट करते हैं। SCL PM विन, S से हो गया सोशल ऑर्डर, C से हो गया सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, L से हो गया लीगल एड, P से हो गया पब्लिक असिस्टेंट वर्क एंड एजुकेशन राइट्स, M से हो गया मैटरनिटी रिलीफ, W से हो गया वेजेस, I से हो गया इंडस्ट्रीज, और N से हो गया न्यूट्रिशन। इस टाइप से हमने सभी DPSPs को पढ़ा 3 प्रिंसिपल्स में बांट के, गांधीयन प्रिंसिपल, देन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, एंड देन थर्ड हो गया सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। इस टाइप से तीनों प्रिंसिपल्स को आप बड़े से याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशंस में, ये कोई भी एक चीज़ दे देगा और पूछ लेगा आपसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बाय हार्ट याद करेंगे, और ये ट्रिक मुझे लगता है आपको कुछ हेल्प करेगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।